वाग्यान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणीति नाम श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद प्रथम परमाराध्य नित्रिला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिष्मान भक्ति वेदांत नारायण सिंहराज चरकमल मानंद तथा राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। भगवद गीता पंचो अध्याय। अर्जुन उवाच प्रथम श्लोक कि संन्यासं कर्मणं कृष्ण पुनर्योगश्च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप कर्म संन्यास की बात कहकर पुनः कर्मयोग की ही प्रशंसा कर रहे हैं। अतः इन दोनों में से जो एक मेरे लिए मंगलजनक हो उसे सुनिश्चित रूप से कहो। पहले आप पहले आपने कहा कि कर्म संन्यास की बात कहकर फिर पुनः कर्मयोग की भी बात कहे। कर्म संन्यास फिर कर्मयोग। एक बार कहते कर्म छोड़ दो, एक बार कहते कर्म करना चाहिए। तो दो बात कहने से हम कैसे समझेंगे? तो इसलिए सुनिश्चित करके हमको बताइए कि कैसे हमको कर्म करना चाहिए या क्या करना चाहिए जिससे मेरा मंगल हो। द्वितीय अध्याय में अज्ञान को दूर करने वाले ज्ञान की प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग का उपदेश दिया गया है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने पर कर्म करने की आवश्यकता नहीं। पहले कहा कर्म करना चाहिए, फिर कह रहे आत्मज्ञान के लिए, आत्मज्ञान जो प्राप्त कर चुके उनको कर्म करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कर्मयोगी भी ज्ञान योग के अंतर्भुक्त होते हैं। ज्ञान और कर्मों में भेद बुद्धि रखना अज्ञान का बोधक होता है। चतुर्थ अध्याय में ऐसा कहकर उपसंहार में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान की प्राप्ति के उपदेश स्वरूप ज्ञान निष्ठा प्राप्त करने के लिए पहले निष्काम कर्मयोग के अवलंबन को उचित बताया है। ये विषय दुर्बुद्ध है ऐसा जानकर साधारण लोगों के लिए बोधगम्य बनाने के लिए अर्जुन अज्ञ की भांति श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि आपने पहले कर्म संन्यास का या ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताया और पुनः कर्मयोग का उपदेश दे रहे हैं। एक व्यक्ति के लिए एक ही साथ 3 या 2 प्रकार के उपदेशों को पालन करना नितांत असंभव है, क्योंकि स्थिर और गतिशील तथा प्रकाश एवं अंधकार दोनों परस्पर विरोधी है। अतः इन दोनों में किसका आचरण मेरे लिए श्रेष्ठकर है यह स्पष्ट कीजिए। दोनों आपने बताए, तीनों बताते, उनमें से किसको करने से मेरा मंगल होगा? अर्जुन ने ऐसा पूछा। तो भगवान कह रहे हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करा भुवौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान ने कहा कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी है, किंतु इन दोनों में भी निष्काम कर्मयोग ही कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। निष्काम कर्मयोग कर्म संन्यास से भी श्रेष्ठ है।
तो अर्जुन के प्रश्न के उत्तर देते हुए श्री भगवान ने कहा कि ज्ञान योग, कर्म योग, कर्म संन्यास तथा निष्काम कर्म योग दोनों ही श्रेष्ठकर है। यद्यपि कर्म संन्यास की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें पतन की संभावना कम है, किंतु कर्म त्याग सन्यासी में कदाचित विषय भोग की इच्छा होने पर, उसका पतन होने पर उसे बांतासी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा ही बताया गया। अर्थात यदि कोई व्यक्ति त्रिवर्ग साधक संन्यास आश्रम का परित्याग कर पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसे बांतासी अर्थात वमन भोजी निर्लज कहा जाता है। वमन भोजी मतलब कुत्ता। जैसे कुत्ता उल्टी करके खा लेता है, ऐसा भगवान की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ के आ जाते, फिर दोबारा संसार में चल जाते, तो ऐसे कहते वमन भोजी, कुत्ता है वो। श्रीमद् भागवत में और भी कहा गया है, दुराचारी ज्ञानी निंदनीय होता है, किंतु अनन्य भक्त दुराचारी होने पर भी वैसा निंदनीय नहीं होता है। गीता के अपिचेतसु दुराचारो श्लोक में इस विचार को स्पष्ट रूप से बताया गया है। यहाँ एक बात स्मरण रखना उचित है कि कर्म कांड तथा कर्म योग एक नहीं है। शास्त्र विहित आचरण को ही कर्म कहते हैं। जिस समय जीव स्वयं को कर्मों का कर्ता एवं कर्म फलों का भोक्ता मानकर कर्म का आचरण करता है, उस समय उसका नाम कर्मकांड होता है। उस स्थिति में वेद विहित सत्कर्म भी संसार बंधन का कारण बनता है। वो वेद विहित कार्य भी करेगा तो भी संसार बंधन का कारण बनेगा। इसलिए संसार छोड़ के पुनः संसार में जाना कुत्ता कहलाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए सभी शास्त्रों में कर्मकांड की निंदा की गई है, किंतु निष्काम भगवत अर्पित कर्म के द्वारा ही भगवान से योग स्थापित किया जा सकता। अतः कहीं कर्मयोग इसे भगवत धर्म का प्रारंभ अथवा आभास कहा जा सकता है। इसे भक्ति के द्वार भी कहा जा सकता है, अर्थात कर्मयोग के द्वारा गौण रूप में भगवान के साथ योग होता है। इसलिए कर्मयोग करने से कोई बुराई नहीं है। प्रारंभिक लोग कर्मयोग करना चाहिए। हे महाभावों, जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी वस्तु की अपेक्षा करते हैं, वे सदा ही सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्व से रहित व्यक्ति ही इस संसार बंधन से अनायास ही मुक्त हो जाता है। जिनके अंदर राग द्वेष नहीं, अभिनिवेश नहीं, वो संसार में रहने पर भी मुक्त है। आज व्यक्तिगण ही सांख्य और कर्मयोग को पृथक पृथक कहते हैं, न कि पंडितगण एक का भी भलीभांति आश्रय करने वाले दोनों के मोक्ष रूप फल को प्राप्त करते हैं।
कर्मयोग भली भांति अनुष्ठान करने से चित्त शुद्धि होने पर ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान उदय के द्वारा अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। कर्म संन्यास का भी यही मूल उद्देश्य है। इसलिए कर्मयोग और संन्यास दोनों का लक्ष्य मुक्ति है। इन दोनों में बाह्य प्रवृत्ति और निवृत्ति का पार्थक्य दृष्टिगोचर होने पर भी दोनों का एक ही फल होने के कारण तत्वविद इनमें भेद नहीं है। कर्मयोग का भी एक फल है, ज्ञान योग का भी एक ही फल। क्या फल है? मुक्ति, एक फल। तो बाकी की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। अंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो वैष्णव